वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी घर से बाहर निकली थी, मेरे ससुर ने कहा तुम जाओ बैंक मैंने कहा चलो चलते हैं। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। यहाँ पर जी एक बड़े मज़े की चीज़ है जो कि काफ़ी डेंजरस है, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह से जी ये देखें, ये स्नो और बारिश जब मिक्स हो जाती है ना तो ये स्लीट सी बन जाती है। रोड्स पे सबसे ज़्यादा जो है ना एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल वो सख्त आइस बनी हुई है, ठीक है। और ये सुबह से हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता सोना ज़्यादा भी हो जाएगी, तो काफ़ी डेंजरस है ये रोड्स के लिए। ये देखें कितनी सख्त है ना ये। और पिछले दिनों मौसम इतना अच्छा था, मैंने कहा जी बस गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन नहीं, गर्मियाँ नहीं आई, वो हमें गलत फहमी हो गई थी थोड़ी सी। तो चलिए जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी गर्म करते हैं ताकि ये थोड़ी पिघल जाए, फिर हम चलते हैं। ये देखें बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा घर से बाहर निकलने का, तो मेरे ससुर ने कहा तुम चली जाओ। मैं वैसे ही घर हूँ, आइजल सोई हुई थी, मुस्तफ़ा तो आपको पता है स्कूल जाता है, तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, मौसम भी बड़ा ख़राब है। तो बस अचानक ही बाहर आई हूँ, गाड़ी भी नहीं गर्म की क्योंकि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी। खैर यहाँ पे तो ये चलता रहता है। कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो में कहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, एक दिन में हमें चार चार मौसम देखने पड़ जाते हैं। लेकिन इतना अच्छा मौसम था, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि दोबारा भी मौसम ख़राब होगा, लेकिन दोबारा ख़राब हो गया। थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हुई है तो ये भी काम कर रहा है, वरना बिल्कुल भी लाइक सख्त हुआ था जिस तरह के मैंने आप लोगों को दिखाया। और तब से लेके अब तक मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ गलत किया लेकिन क्या करें। अच्छा जी, जब मैं घर आई तो मेरे ससुर बना रहे थे सब्ज़ी, ठीक है, और उनको अपने हाथों की सब्ज़ी बनी हुई बहुत पसंद होती है। जब भी उनके पास टाइम होता है ना तो वो बना लेते हैं। आज वो भिंडियाँ बना रहे थे और यहाँ पर वो काट रहे हैं जी हरी मिर्चें, साथ में उन्होंने जिंजर काटा, ठीक है, और साथ में उन्होंने काटना शुरू कर दिया टमाटर। अच्छा, उनकी सब्जियों में ना ढेर सारे प्याज होते हैं और ये उन्होंने प्याज फ्राई किए साथ में। मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाते हैं। आई थिंक पहले भी बनाई होंगी, जब भी वो बनाते हैं मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी और साथ में धनिया डाल दिया, ठीक है। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं वो मसाले। सबसे पहले उन्होंने नमक डाला, अब जी इसमें उन्होंने ऐड किया थोड़ी सी हल्दी को, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने ऐड किया लाल मिर्च को। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, मेरे ससुर की जो सब्ज़ी होती है ना जब वो पकाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है ग्रीन चिलीज़ का, क्योंकि वो बहुत सारी डालते हैं और बहुत मज़े की वो सब्ज़ी बनती है माशाल्लाह। खैर बाकी भी अब वो मसाले ढूंढ रहे हैं कि कौन सा डालें। और इसके बाद आई थिंक उन्होंने नमक डाला है और देखते हैं जी आगे क्या डाला है मैं एक्चुअली वीडियो साथ साथ चल रही हूँ और साथ साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने निकाला जी वेजिटेबल मसाला और इस तरह से वेजिटेबल मसाला डाल दिया। सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने हिसाब से डाली थी। डेफिनेटली अब इस स्टेज पे माशाल्लाह से इंसान को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वन कैन नेवर गो रॉन्ग, ठीक है। और जी यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी भिंडियाँ जो कि स्टार्ट में फ्राई हुई थी, ठीक है, और हल्का हल्का मिक्स कर रहे हैं। इस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आलू डालूँ, मैंने कहा रहने दे आलू, क्योंकि हर चीज़ में ही हमारे घर में आलू डलता है, तो मुझे बिल्कुल भी ना भिंडियों में आलू पसंद नहीं था, तो फिर उन्होंने मेरे कहने पर रहने दी। और ये जी तैयार हो गई और बहुत ही ज़बरदस्त भिंडियाँ बनी थी माशाल्लाह। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं। दोबारा बात करो, देखो कौन है। हाँ मुझे बताना फिर किससे बातें कर रहे हो, ठीक है। हेलो। हाँ ओके शट। ओके। ओके शट। ओके शट। ये क्या बोल रहे हो? शट शट। साथ साथ यस। कौन है साथ? शट ऐसी शोर बच्चा कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो कुछ। ओके। और शट इनसाइड पे किते। इनसाइड प्ले करते हैं साथ। यस। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन है? हम। चलो ठीक है, चलो बंद कर दो। अल्लाह हाफिज तो बोला ही नहीं। हाँ अल्लाह हाफिज बोलते होते हैं ना, ओके। यहाँ पर जी मैं अंदर लेटी हुई थी रूम में, ठीक है। यहाँ पर इस मैडम ने सबसे पहले एक स्टोरेज बास्केट उठाई, ठीक है। इसके अंदर जितना कुछ भी था, क्योंकि ये एक मुस्तफ़ा का और एक आइज़ल का, इसमें इन लोगों की सॉक्स होती हैं और छोटी मोटी सारी जो पहनने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तरह की मैंने चीज़ें रखी हुई होती हैं ताकि मतलब दोनों की अलग अलग हों। पहले इसने एक निकाला, ये इसका रोज़ का काम है, जब भी हम इस कमरे में होते हैं तो ये दोनों काम ये इसने लाजमी और रोज़ करने होते हैं। एक से दिल नहीं भरा तो फिर दूसरा भी निकाल दिया, ठीक है। और ऐसे उछाल उछाल के इधर उधर वो फेंक
फेंक रही होती है, मतलब पता नहीं बच्चों को क्या खुशी होती है। लेकिन वही बात है कि बच्चे हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्यूट भी बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं माशाल्लाह से, लेकिन साथ साथ काम भी बढ़ रहा होता है हमारा। लेकिन वही बात है कि फिर बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने टॉयज़ से जो है ना बिल्कुल बोर हो जाते हैं। लिटरली अब अपने टॉयज़ के साथ नहीं खेलती, क्योंकि जितना इसने खेलना था ये खेल चुकी है। अब इसको ना घर एक्सप्लोर करना है कि कौन सी दराज में कौन सी चीज़ है, किचन में क्या क्या है। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, मैं सारा दिखाऊंगी कि आज के दिन में इसने क्या क्या एक्सप्लोर किया और क्या क्या इसने कारनामे किए। तो बच्चों की भी ना चीज़ें चेंज होती रहती हैं डेफ़िनेटली। अब मुस्तफ़ा की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि उसने भी ये सारे काम किए हैं। बल्कि अब तो यूट्यूब पे भी इसकी सारी चीज़ें, क्योंकि तो काफ़ी छोटा था जब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी माशाल्लाह। तो अभी भी जब मैं देखती हूँ तो ये मेरे सारे पैन्स में बैठा होता था किचन वाली, तो वही सारे काम आइज़ल करेगी। तो खैर यही लाइफ है, बड़ा क्यूट भी लग रहा होता है माशाल्लाह। अब गन डाल दिया ना तो अब मेरे पास आ गई है। अब इधर क्या करने आई हो? हाँ, जाओ उधर ही बैठो, जाओ अपने गन के पास। बढ़िया ही गंदी। यहाँ पर जी मैं आप लोगों को मौसम की सूरत हाल दिखाती हूँ, ठीक है ना। आज पूरी रात ये चलना था, स्नो शावर, रेन शावर, स्नो फ्लरीज आप इसको कह सकते हैं। ये जैसे ही मतलब हो रही होती है, जिस तरह का पानी मतलब जैसे जैसे बन रहा होता है ना वो जमता जाता है, ठीक है, रोड के ऊपर। और इसके ऊपर सॉल्ट भी काम नहीं करती, और गाड़ी तो जब अल्लाह ना करे स्लिप हो जाए ना तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। ये अभी मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनवाती हूँ, आप लोग ज़रा इसकी आवाज़ सुनिए कि किस तरह ये नीचे गिर रही होती है और साथ साथ ही जमती जाती है, लिटरली पत्थर बन जाती है। यहाँ पर मैं जी अब आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ सीन क्या हुआ। सीन मेरे साथ ये हुआ कि मुस्तफ़ा आता है 4 बजे और मैं 4 बजे बाहर गई उसको लेने के लिए, और नॉर्मल घर के जूतों में चली गई, जबकि ड्राइववे जो है ना पूरी की पूरी आइस बन चुकी थी और उसके ऊपर चलना तो बिल्कुल किसी ख़तरे से खाली नहीं था। लेकिन बिल्कुल ही मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ और मैं ऐसे ही घर से निकल गई। खैर मैं जैसे ही पहुंची जहाँ पे बस रुकती है, आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, मैं इतनी बुरी स्लिप हुई, लाइक मैं प्रॉपर जो है ना जैसे बंदा लेट नहीं जाता, लाइक शूं करके, और मेरा ये राइट साइड जो है ना पूरा मेरा ज़मीन पे आके लगा। लाइक मैं बहुत इम्बैलेंस क्या मतलब प्रॉपर स्लिप हो गई थी। लेकिन जब आप गिरते हो उस टाइम पे आपको पेन नहीं होता, आप लाइक उस टाइम पे जिस्म गर्म होता है ना। लेकिन ये मुझे फील हो गया था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। तो क्या कहते हैं जी, और आज मैंने जाना था, मेरी फ्रेंड सारी मिल रही थी आपस में, मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ऐसा गेट टुगेदर नहीं हुआ था, तो सबने प्लान किया था कि चलो किसी रेस्टोरेंट पे मिलेंगे, यू नो, फन हो जाएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा ये वो। लेकिन मुझे समझ लग गई थी कि आज मेरा जाना नामुमकिन है, प्लस इतना बुरा मतलब वेदर है इसमें, तो मैं वैसी ड्राइव शायद ना करती। तो बस फिर मैंने वहाँ भी नहीं गई, और अब वही वाली बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे राइट साइड पे दर्द होना स्टार्ट हो चुका है पूरी टांग में, बहुत ज़्यादा, लाइक अभी बहुत एक्सट्रीम वाला नहीं है लेकिन स्टिल स्टार्ट हो गया है मुझे। ये अच्छा है कि खाना बन गया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह मेरे ससुर को ज़िंदगी सेहत दे। वो वैसे भी अक्सर दिन को फ्री होते हैं ना तो वो बना लेते हैं खाना, इसीलिए ना यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने हमें सुना होगा कहते हुए कि स्नो बहुत डेंजरस होती है। नॉर्मल स्नो भी बहुत डेंजरस होती है, और ये स्लीट जो होती है ये तो तबाही है। इसमें इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ऑन हाईवेज, अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बट दिस इज़ रियली बैड वेदर। और पिछले दिन इतना अच्छा मौसम हो गया था, पर वही बात है कि ये मिशिगन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। मार्च तक अनएक्सपेक्टेड मौसम चलता रहता है, स्नो हो सकती है, बारिश हो सकती है, वैसे मोस्टली स्नो ही अनएक्सपेक्टेडली आ जाती है, बेशक के 5 मिनट पहले बहुत ज़्यादा धूप भी निकली हुई हो। तो खैर दिस इज़ लाइफ, और आज के लिए आई थिंक इतना ही है। दुआ कीजिए कि मेरी सेहत के लिए, जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक तो मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे व्लॉग ज़रा पीछे चल रहे होते हैं।
इतने छोटे बच्चों के साथ तो आराम जैसे नामुमकिन सी चीज़ है, स्पेशली जब आप अकेले हो घर में और कोई और घर में ना हो जो बच्चों को लुक आफ्टर करे, क्योंकि इन बच्चों का हर जगह काम होता है। आइज़ल ने मतलब हर कैबिनेट देखनी है और फिर डेफ़िनेटली हमें बार-बार ध्यान भी रखना हो रहा होता है कि कोई ख़तरनाक चीज़ मुँह में ना डाले या कुछ कर ना ले, क्योंकि ये कहाँ-कहाँ से चीज़ें निकाल लेंगे आप लोगों के ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं होगा। तो आराम तो जैसे मेरे लिए नामुमकिन ही था। एक चीज़ ये थी और दूसरी ये थी कि मैं 1 दिन पहले ना ग्रोसरी करके आई थी और ताज़ा गोश्त लेकर आई थी, ठीक है? और मैंने सोचा था क्योंकि मैं रमज़ान सीरीज़ पे काम कर रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह जब सब कुछ शूट हो जाएगा फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो लेग पीसेस भी मैं लेकर आई थी। इनको ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा था अगले दिन मैं इसको मसाला लगा के ना फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि उस दिन मैं थक गई थी ग्रोसरी वगैरह करने की वजह से। तो अब सीन ये हुआ कि मैं गिर गई और मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा, अल्लाह के काम है। तो मैं इतनी मुश्किल से ना मैंने इसको मसाला लगाया, क्योंकि धोना भी था, कटिंग, सफाई, फिर मसाला। तो ख़ैर अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है। मैं कहती हूँ जब इंसान के सर पे पड़ती है ना सब काम कर लेते हैं। मैंने वो काम किए हैं ना, ऐसी-ऐसी हालत में किए हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि सारी प्रेगनेंसीज़ मेरी अकेले गुज़री हैं यहाँ पर और इंसान की कैसी-कैसी हालत होती है ना, मैंने तो कभी भी शेयर नहीं किया यूट्यूब पे। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। Ada mandi ganti linya. ये खा लो ना, मज़े की है ना, कच्चा की काटो। यम 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 यम। गुड जॉब, अब डन हो गया, कैंडी खा ली। आर यू किधर आ जाऊं? Muli ganti TV. तुम्हें कैंडी चाहिए है? Yes. कहाँ पे पड़ी हुई है? Udah antar pe yum pas ganti pale ha. उधर अंदर पे रूम पास पड़ी है। इसकी उर्दू मुझे समझ आती है। वैसे आप लोग बताइएगा कि मुस्तफ़ा की उर्दू किस किस को समझ आती है? मुझे ज़रा पता लगे, क्योंकि मेरे ससुर तो मुझे कहते तुम इसकी ट्रांसलेटर हो। लाइक औरों को समझ आ जाती है, मेरे ससुर को बिल्कुल समझ नहीं आती। Ganti linya. कैंडी कहाँ पे पड़ी है? Udah yum pas ganti linya. मामा हर्ट हुई हुई है ना, मामा लेटी हुई है ना, बाबा आके दे देंगे, ठीक है? Ada. बाबा का वेट करो के बोलो कि मामा रोते रोते वेट का अच्छे से बोलो ना, ओके मामा जान। और ये मैडम साहब अभी इधर ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। हटो मुस्तफ़ा, दिखाओ बेबी क्या कर रही है। यहाँ पर जी मासूम सा छोटा सा दिल है, चटखोरा सा। मैंने कहा चलो भी अब इतना काम किया है थोड़ा सा हम भी ये खा लेते हैं। तो 4-5 पीसेस मैंने जो है ना इसी तरह बाहर रख दिए थे और बाद में मैंने इनको एयर फ्रायर में रख दिया, क्योंकि आराम तो वैसे ही नहीं पॉसिबल था। एक बच्चा घसीट रहा था, दूसरा घसीट रहा था मैंने फिर ये भी ना एयर फ्रायर में रख दिया। एयर फ्रायर में ये कि बड़े मज़े से आराम से हो जाते हैं बगैर टेंशन के, बस टाइमर लगा दो। यहाँ पर जी सोचा कि चलो ये जो अभी गंदे बर्तन हुए थे मसाले वगैरह के वो सेट कर ले, साथ में 2-3 और बर्तन गंदे थे। अच्छा, और साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी, क्योंकि बच्चे एक ऊपर चढ़ा हुआ होता था तो दूसरा नीचे, और कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। डेफिनेटली इनको भी देखना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं दोनों। आराम तो माशाल्लाह इस उम्र में बच्चों को होता नहीं है। और साथ साथ मैं किचन समेट रही थी। जब भी मेरे हस्बैंड घर आते हैं ना और मैं अगर उनसे कहूँ कि हाय मेरी कमर में दर्द है, या डेफ़िनेटली आज तो मैं गिर भी गई थी, उन्होंने मुझे कहा था हिलना मत बेड से, लेकिन कैसे बंदा उनको समझाए कि गंदा किचन छोड़ के बंदे को कितनी तकलीफ़ होती है ना। मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ कर रही थी। मैंने कहा आज नहीं तो कल भी करना है। और हमेशा मतलब मुझे और किसी भी बात पे अगर डांट नहीं पीटी, लेकिन इस बात पे हमेशा मेरे हस्बैंड मुझसे खफा भी हो जाते हैं। कहते तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, क्या हो गया, कल कर लेना, सुबह कर लेना, तुम्हें क्या मजबूरी है। लेकिन आदमियों को क्या समझाए बंदा, के बंदे का दिल कितना तंग पड़ता है गंदा किचन देख के, सारा कुछ बिखरा हुआ होता है ना। तो रात को तो स्पेशली मैं साफ़ करके सोती हूँ। जैसे कि आज के दिन की सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि इस बच्ची ने क्या क्या काम किए आज के तो ये अब दोनों जी इधर आ गए हैं, ठीक है। ये ऊपर छानबीन कर रहा है और ये दोबारा नीचे लगी हुई है, सारी दराज़ें फरोल रही है माशाल्लाह, क्योंकि मुस्तफ़ा तो अब बड़ा हो गया ना, उसने तो फरोल लिए सब कुछ तो अब मैं यही देख रही थी कि लड़की अब और क्या करने वाली है। जानी मैंने कवा बना लिया। आपने कावा बना दी है? Yes. जाओ ला के दिखाओ मामा को कावा, ज़रा इसका कावा देखते हैं। जल्दी लाओ जानी। अच्छा, कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, और क्या होगा। ये बड़े अच्छे हैं जो कावे बनाए मम्मा के लिए। और ये इसको देखिए जी, ये भी देख रही है कि भाई कौन सा कावा। आय हाय हाय, आराम से कैसे बनाया? क्या चीज़ डाली है इसमें? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं है, क्या डाला है इसमें? कवा बना लिया। अच्छा इधर लाओ मामा को दिखाओ, पहले चखने दो मामा को, क्या है
मुस्तफ़ा ये क्या है? ये कवा बन गया। कहवा बन गया। अच्छा फ्रिज में ना रखो, पता नहीं इसमें क्या किया है। लगता है थोड़ा सा। मुस्तफ़ा इसमें क्या मिक्स किया? दोबारा बनाओ जरा कहवा। अच्छा देखते हैं जरा कैसे कहवा बनाता है। या अल्लाह, ये बच्चे भी पूरा ड्रामा होते हैं, है ना। तो जी अब लेती हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी, बस 3 दिन तकलीफ़ रही थी। और बस खैर अब लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।